1 फरवरी निर्मला सीतारमण जी ने अपना इंडिया फिस्कल बजट 2025 को प्रेजेंट किया और ये उनके लिए एक 2 वे से स्पेशल था। फर्स्ट, उन्होंने एक मधुबनी साड़ी को वियर किया जो उनको प्रेजेंट में मिली थी दुलारा देवी से, जो एक पद्मश्री अवार्ड विनर रही हैं ईयर 2021 में। सेकंड, वो लगातार ये बजट को 8th ईयर तक प्रेजेंट कर रही हैं, 8 कॉन्सेक्यूटिव ईयर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आज इस वीडियो में हम इस बजट के कुछ हिट्स एंड मिसेस को डिस्कस करेंगे जो मैंने अपने एक एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहा है। तो मेक श्योर करें कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखें, उसके हिट्स, उसके मिसेस को समझें, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, पर्सनल इनकम टैक्स रिबेट हिट्स। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है, दैट मीन्स आप 1 लाख पर मंथ इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। प्योर आपके हाथ में 1 लाख पर मंथ इन हैंड मिलेगा, प्रोवाइडेड आप न्यू टैक्स रिजीम में फॉल करते हो। दैट मीन्स आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें। मिस इसमें क्या रहा है कि ये बेनिफिट या ये रिबेट ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है। सो दैट मीन्स अगर कोई टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम अडॉप्ट करता है या उस पर फॉल करता है तो उनके लिए बेनिफिट नहीं है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख है, उससे कम है, 12 लाख है उससे कम, तो ही आपको ये रिबेट की तरह मिलेगी। लेकिन आपकी सैलरी उससे ज्यादा है तो आप नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट्स में आएंगे। तो ये एक अच्छा बेनिफिट मिला है, तो इट्स अ हिट फ्रॉम द टैक्स पेयर साइड। सेकंड, पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में चेंजेस हिट्स। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स को चेंज किया गया है और इम्प्रूव किया गया है और उसके लिमिट्स को इंक्रीज किया गया है। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि उसमें डिफरेंट स्लैब्स में इनकम को चेंजेस करे गए हैं। अगर आप देखें, आपकी सैलरी अगर 12 लाख से ज्यादा है तो आप इस स्लैब रेट्स में फॉल करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपकी सैलरी 15 लाख है तो आपको टैक्स देना होगा 1,09,200। आपकी सैलरी अगर 18 लाख है तो आपको टैक्स देना होगा 1,66,400। अगर आपकी सैलरी 20 लाख है तो आपको टैक्स देना होगा 2,08,000। अगर आपकी सैलरी 25 लाख है तो आपको टैक्स देना होगा 3,43,200। तो इस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट्स चेंज हुए हैं और अच्छा बेनिफिट दिया गया है टैक्स पेयर्स को। मिस इसमें क्या रहा है कि अगेन ओल्ड टैक्स रिजीम की स्लैब रेट्स को चेंज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी एक इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले टाइम में ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर दिया जाएगा और न्यू टैक्स रिजीम ही रहे और टैक्स पेयर्स मूव कर जाएं फ्रॉम ओल्ड टैक्स रिजीम टू न्यू टैक्स रिजीम। थर्ड, टीडीएस में गवर्नमेंट ने ये चाहा है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो आए और आपकी इनकम पे टीडीएस थोड़ा कम कटे। तो यहाँ पे हिट्स क्या रहा है कि उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज कर दी है जिससे टैक्सेबल अमाउंट ज्यादा रहे और उससे नीचे अगर आपकी इनकम है तो उस पर टीडीएस नहीं रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रेंटल इनकम है, पहले रेंटल इनकम पे टीडीएस कटता था 20,000 पर मंथ, जिसको इंक्रीज कर दिया है 50,000 पर मंथ। तो अगर आपका रेंटल इनकम है 50,000 से कम, आपको पूरा कैश मिलेगा विदाउट टीडीएस। डिविडेंड 5,000 से इंक्रीज करके 10,000 कर दिए। कमीशन 15,000 से इंक्रीज करके 20,000 कर दिए। प्रोफेशनल सर्विस फी 30,000 से इंक्रीज करके 50,000। ये मेक श्योर किया गया है कि आपके पास कैश फ्लो ज्यादा रहे ताकि आपकी परचेसिंग पावर बढ़ सके। गुड हिट। मिस, टीडीएस रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, कोई कम नहीं किया गया टीडीएस रेट्स में, तो इट्स अ क्लियर मिस। यहाँ पे टीडीएस उतना ही कटेगा जितना कटना चाहिए था, बियॉन्ड दी थ्रेशोल्ड लिमिट। फोर्थ, इनकम टैक्स रिटर्न हिट्स। इसमें क्या रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपसे कुछ एरर हो गई है आप उसको अपडेट कर सकते हैं ITR U की तरह, लेकिन अब उसका पीरियड को इंक्रीज कर दिया है। सो 2 इयर्स पहले एक लिमिट थी, उसको इंक्रीज करके 4 इयर्स कर दिया है। तो इट्स अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहीं टैक्स पेयर्स को ये बोला है कि अगर आपने डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज दी है तो अपनी टैक्स रिटर्न्स को अपडेट कर लीजिए और पेनल्टी से बच सकते हैं, आप इंटरेस्ट से बच सकते हैं। तो अब वो लिमिट टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है। सो इट्स अ गुड हिट, आप उसको यूज करें फैसिलिटी को, और आपको अपडेट करनी है ITR फॉर्म तो अपडेट कीजिए। मिस इसमें यह रहा है कि कोई भी डिडक्शन को की थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाया नहीं गया है। लाइफ इंश्योरेंस ATC में 1,50,000 वो उतना ही है। हेल्थ इंश्योरेंस में लिमिट 25,000 वही है, इंक्रीज नहीं किया है। होम लोन की जो डिडक्शन मिलती है 2 लाख की, जिसको लिमिट किया गया, उसको भी इंक्रीज नहीं है। तो ये एक मिस रहा है। फिफ्थ, स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा हिट है, जहां पे ये बोला गया है कि जो 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है वो कंटिन्यू रहेगी न्यू स्टार्टअप्स के लिए भी, जो इनकॉर्पोरेट करेंगे टिल द पीरियड ऑफ अप्रैल 2030। तो इट्स अ गुड हिट। मिस थोड़ा ये रहा है कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स जो स्टार्टअप्स हैं उनको स्पेसिफिकली एक रिपोर्टिंग के लिए बोला गया है कि जो भी उनके यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स उनको शेयर करनी होगी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक कंप्लायंस रिपोर्टिंग बनी है उन स्टार्टअप्स के लिए। कैपिटल गेन न्यूट्रल रहा है, ना हिट ना मिस,
क्योंकि ना ही लॉन्ग टर्म के कैपिटल टैक्स रेट, ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट बढ़ाया है, ना ही कम गया, तो एटलीस्ट न्यूट्रल रहा है। मिस ये रहा है कि अगर आपके पास एक यूलिप है, यूलिप का प्लान नाउ अगर आप रिडीम करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो ये एक मिस रहा है जो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि कैपिटल गेन उनको टैक्स देना पड़ेगा। एंड लास्ट ये समझते हैं कि कौन सी गुड्स या सर्विसेज आपके लिए कॉस्टलियर रही या कौन सी गुड्स या सर्विसेज आपके लिए चीपर रही। चीपर में गवर्नमेंट ने बेसिकली कस्टम ड्यूटीज को बहुत रिड्यूस किया है, रैशनलाइज किया है। तो गुड्स के एग्जांपल्स क्या हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेदर शूट्स, जैकेट्स, फुटवेयर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। कॉस्टलियर जो हुआ है वो टीवी पैनल्स, मोबाइल पैनल्स एंड एज वेल एज जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि इंश्योरेंस पे जो जीएसटी चार्ज होता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे, उस पे शायद पूरी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम की कॉस्ट कम हो जाएगी, वो एक मिस रहा है। तो वो आज के टाइम पे कॉस्टलियर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अभी भी नहीं। तो ये एक थ्रेडबेयर एनालिसिस है जो मैंने आपको प्रेजेंट किया है कि क्या हिट्स रही है, क्या मिस रही है, एंड आई एम श्योर उसको आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि इस बजट के बारे में। एंड यस, वन की पॉइंट, आने वाले टाइम में विद इन अ वीक नया इनकम टैक्स लॉ आएगा, तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो भी आपको बहुत एक कंसाइज फॉर्म में, बहुत क्रिस्प फॉर्म में प्रेजेंट करूं, तो उसमें क्या मेजर चेंजेस आए जो आपको एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर और मुझे दोनों को इंपैक्ट करते हैं। सो दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।